होते हैं मैम, डिक्टेटोरियल होते हैं स्ट्रॉन्ग, जैसे एज मेटल, जैसे मेटल कैसा स्ट्रॉन्ग वही तो मैच करके बताना है। हाँ। हाँ, क्या है मेटल में कैरेक्टरिस्टिक, क्या होंगे उनके, कौन से ड्रग्स आते हैं मेटल में? ऑरमेट, अर्जेंटिनम, नाइट्रिकम, ऑरम ग्रुप, फेरम ग्रुप, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, कौन से मेटल्स है? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर। तो ये इनमें क्या क्वालिटी है जो हमको मेटल ग्रुप की रेमेडीज में मिलेगी? ओके, ब्यूटी, बाउंडिंग, ऑल मेटल ग्रुप जो है इनका सबसे ज़्यादा फोकस होता है उनके करियर के ऊपर या उनके प्रोफेशन के ऊपर, और हमेशा वो कोशिश करते हैं कि उनका जो करियर हो वो एक आइडियल हो। अभी आइडियल प्रोफेशन कैसे होगा, बट कैसे होगा? They want it noble and ideal, पर्टिनेसिटी, जैसे परसिस्टेंट, जिसमें वो ज़्यादातर लोगों की हेल्प कर सके, जिसमें कोई अच्छा काम कर सके और जिसमें उनको समाज में रिस्पेक्ट मिल सके। कौन से प्रोफेशन है जिसमें रिस्पेक्ट मिलता है? लॉयर, डॉक्टर। मेटल ग्रुप हमेशा वही प्रोफेशन चूज करते हैं जिसमें उनको रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि इन लोगों को पसंद है कि उनको समाज में पहचाना जाए। दे वांट रिकॉग्निशन। अभी कोई भी इंसान नोबल कब पहुंचेगा, नोबल लेवल पे या रिस्पेक्ट के लेवल पे कब पहुंचेगा? तो यही तो उनकी क्वालिटी है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, एम्बिशियस लोगों की जो क्वालिटी होगी तो वो क्या होगी सक्सेस के लिए? और मेटल को सक्सेस बहुत पसंद है, तभी तो वो जाके उस पोजीशन पे पहुंचेंगे जब समाज उनको रिस्पेक्ट देगा। तो हमेशा वो मैनेजर, डायरेक्टर या कोई रिस्पेक्टफुल पोजीशन हाँ ही होंगे। तो हमेशा इनकी क्वालिटी क्या रहेगी? ये आइडियल बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, हार्ड वर्क और परफेक्शन, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, टाइम पंक्चुअलिटी, सब कुछ इसमें चाहिए, तभी वो इंसान सक्सेसफुल बन सकता है। मेटल की क्वालिटी में आता है उनके पास एक करेज होता है। करेज, एक रिजिडिटी है उनमें। मेटल नीचे जमीन पे आप फेंकोगे तो टूटेगा, दैट इज रिजिडिटी, दैट इज हार्डनेस। एक उनमें हार्डनेस होता है, वो एक उनकी क्वालिटी है कि वो इजीली ब्रेक डाउन, मतलब हुए तो भी वो दिखाएगा नहीं आपको। तो उनके इमोशन हमेशा वो सप्रेस रखते हैं, किसी को भी समझेगा नहीं, वो गिरे हैं, उनको कुछ लगा है, दैट रिजर्वनेस इज ऑल्सो देयर। हमेशा वो ज़्यादातर इमोशनल मांगते हैं। और सक्सेसफुल आप तभी बनते हो जब आप आपके इमोशन पे कंट्रोल कर पाते हो। अगर आप इमोशन के बहकाव में आके कुछ भी कर दोगे तो आप कभी सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। इमोशन क्या कहेंगे, नहीं मुझे अभी सोना है, नहीं मुझे अभी एंटरटेनमेंट चाहिए। तो ये नहीं है उनमें वो डिसिप्लिन है, उनमें वो कंट्रोल है। तो ये मेटल की खास क्वालिटी है। तो मेटल में सबसे पहला मेटल कौन सा आएगा ये सब में? आपने जो मेटल बताया उसमें क्यों गोल्ड क्यों सबसे ऊपर है? प्रीशियस क्यों है प्रीशियस? क्यों है वैल्यू? कहाँ यूज होता है? ऑर्नामेंट्स और गोल्ड मेडल सुना है? कहाँ यूज होता है? रिस्पेक्ट, पोजीशन भी उसकी हमेशा वैसी है कि जहाँ से इंसान शाइन कर सके। वो शाइन जो है
सब मेटल में गोल्ड की ज्यादा है, इसलिए गोल्ड सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि वो इतना शाइन करेगा, अर्जेंटम से भी ज्यादा, कॉपर से भी ज्यादा उसकी शाइन है। तो ये शाइन मतलब क्या? ये इंसान खुद के काम से इतना चमकते हैं कि लोग उनके काम से उनको पहचानते हैं। सो उनकी जो काम है, उनका जो टास्क है उनकी, वही उनका सर्वाइवल है, और उसमें वो इतना माहिर होते हैं कि उनके आगे कोई नहीं जा सकता। तो इसलिए गोल्ड चमकता है, क्योंकि उसमें वो शाइन है, और वो शाइन इतनी है कि कितना भी तुम 100 लोगों में से, 1000 लोगों में से भी उनको आसानी से पहचान पाओगे। कैसे पहचान पाओगे? उनके काम से। नेचुरली वो लीडर की पोजीशन या डायरेक्टर या मैनेजर की पोजीशन पे रहेंगे, तो आप उनको रिस्पेक्ट देंगे ही। जो जैसे सोने को रिस्पेक्ट मिलती है, वैसे ही इन लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है। वही क्वालिटीज इनमें है कि वो अपने आप 10 लोगों में आराम से शाइन करेंगे। कैसे शाइन करेंगे? उनके काम से शाइन करेंगे। तो पहले गोल्ड एज अ मेटल, इसके बारे में समझेंगे। तो गोल्ड सीरीज में आते हैं प्लैटिनम, फेरम और मर्क्यूरी। अभी ये तीनों से औरम क्या डिफरेंस होगा? आपको कुछ पता है? मतलब ये तीन है मेटल इस सीरीज में, गोल्ड की सीरीज में, तो इनसे औरम क्या डिफरेंट है? और एक ब्राइटा भी आता है। ओके, और शॉल्टन ने ये दिया हुआ है कि ये एक सीरीज में आते हैं। तो ये सीरीज अगर आप समझोगे ना, तो आपके लिए और आसान जाएगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमेशा ड्रग कैसे आप सीखोगे, सबसे आसान होगा डिफरेंशिएशन लैंग्वेज। प्लैटिना से औरम कैसा डिफरेंट है, अर्जेंटम से औरम कैसा डिफरेंट है, फेरम से कैसा डिफरेंट है, तब आपको वो याद रहेगा। तो ये आसान किया है ये गोल्ड सीरीज शॉर्टन ने जो दी है उसमें से। तो सीरीज आप पढ़ोगे तो कितना मुझे नहीं पता, आपको जल्दी समझेगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था समझने के लिए। बट डे बाय डे आप 2-3 बार रीड करने के बाद वो आसानी से समझ पाओगे। इतना आसान उसने दिया भी है जैन शॉर्टन ने। तो क्या डिफरेंस है? थोड़ा बहुत कुछ तो पता होगा। फेरम और औरम में क्या डिफरेंस है, प्लैटिनम और औरम में क्या डिफरेंस है? क्योंकि एक ही सीरीज में आ रहे हैं, क्वालिटीज इनकी सेम है, डिफरेंस क्या होगा फिर? एक ही सीरीज में क्यों आ रहे हैं फिर? कुछ भी करके टारगेट कंप्लीट करते हैं, जो भी एम्बिशन है, एम्बिशन ये सब लोग उनके टास्क को, उनके काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बहुत ज़्यादा काम पे फोकस करते हैं। ये सब लोग करेजियस हैं, ये सब लोग जो है लीडर है, और ये सब लोग उनके काम से ही शाइन करते हैं। डिफरेंस इसमें क्या होगा? फेरम होगा वो हाईली एनर्जेटिक रहेगा और उतना ही जल्दी थक जाएगा। प्लैटिना होगा थोड़ा सा निगेटिव शेड में चला जाता है, उसमें ही औरम पॉजिटिव शेड में चला जाता है। औरम उस लेवल पे समाज के लिए सोचता है, प्लैटिना प्राइड ओरिएंटेड हो जाता है। मैं अभी इतना अच्छा हूँ तो बाकी लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है, दैट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो निगेटिव शेड में चला जाता है। वही औरम समाज के बारे में सोचता है, वो पॉजिटिव शेड में रहता है। वही मर्क रहेगा उस स्टेज में आके, हाँ ठीक है, मुझे जो अचीव कर रहा था मैंने अचीव कर लिया, अभी आई डोंट केयर लोगों को क्या चाहिए नहीं चाहिए, मेरा लेवल मुझे जो अचीव करना था वो हो गया। उस स्टेज में वो भी कभी कभी निगेटिव शेड में चला जाएगा और एग्रेसिव बिहेवियर उसका निकल जाएगा। वहाँ पे बराइटा होगा तो आराम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, गिव अप पोजीशन में होता है। तो ये सब लोग जो है गोल्ड सीरीज मतलब किंग सीरीज। किंग सीरीज एक ऐसी सीरीज है जहाँ पर वो हमेशा किंग लेवल पे रहते हैं, लीडर के लेवल पे रहते हैं। तो उस लेवल पे रह के फिर वो क्या करते हैं उनकी लाइफ में, ये है। तो गोल्ड सीरीज अगर हम स्टार्ट करेंगे तो गोल्ड सीरीज में सबसे पहले आता है ऑल मेटल्स में जो है इनके पास भी वो चीज़ है, दैट इज करेज। अभी करेज किसके लिए इम्पोर्टेंट है? आपको कुछ अचीव करना है तो आपके पास वो करेज चाहिए।
मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं करूँगा और ये मैं करके दिखाऊँगा। व्हाट इज दिस? ये सब जो है ये करेज है। उस इंसान के पास वो करेज होना चाहिए, तभी वो स्टेप लेगा, तभी वो एक्शन लेगा, नहीं तो नहीं। अगर आपके पास वो करेज है तो ही आप वो चीज़ कर सकते हो, और ये करेज गोल्ड सीरीज के सब मेटल्स में है। तो ये करेज मतलब क्या? वो लोग एक्शन लेते हैं, सिर्फ सोचते नहीं है हाँ मुझे कभी ना कभी तो चाहिए, मुझे कभी ना कभी तो ये बनना है। दे टेक एक्शन। उसके लिए वो हार्डवर्क करते हैं, उसके लिए वो 100% खुद के देते हैं, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हार्डवर्क करते हैं। तो ये करेज की क्वालिटी जो है ये गोल्ड सीरीज की खासियत है। देन दे हैव क्रिएटिविटी। व्हाट इज क्रिएटिविटी? कुछ बना के दिखाना, दैट इज क्रिएटिविटी। तो ये लोग हमेशा कुछ बना के दिखाएंगे आपको। लीडर कब बनेगा? जब उन्होंने कुछ काम किया होगा, तभी वो उस पोजीशन में जाएंगे। जब वो एक सोसाइटी में अगर कोई मैनेजर बनेगा तो कब बनेगा? उन्होंने सबसे कांटेक्ट किया होगा, बात की होगी, सबको समझा होगा, प्लानिंग किया होगा, सब कुछ होने के बाद तो वो एक क्रिएटिविटी होती है, जिसकी वजह से हमेशा ये लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और इसलिए वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बनते हैं, क्योंकि उनमें वो क्वालिटी होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ड जो है इनसे रिलेटेड है, इसलिए इनमें वो क्रिएटिविटी आती है। तो क्रिएटिविटी कोई भी फॉर्म में हो सकती है जिसमें ये माहिर हो। देन टास्क, उनके लिए उनकी टास्क जो उनको काम दिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो टास्क के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो फॉर एग्जांपल आप लोग अभी स्टूडेंट की जगह पे आप आईटी सेक्टर में हो। आईटी में सब इक्वल है। अभी आपने नया ज्वाइन किया है। अभी क्या होता है आईटी में सेकंड स्टेप आपको एक टारगेट दिया जाता है और फिर उसमें से एक लीडर चूज होता है। तो इसमें से लीडर कौन बनेगा? क्या क्वालिटीज होगी लीडर में? सब इक्वल लेवल पे है, इसमें से एक ही लीडर बनेगा। तो क्या क्वालिटीज होगी लीडर में? करेज होगा, हार्डवर्क होगा और सबसे काम करवाने की उसमें स्किल होगी। हमेशा पंक्चुअल होगा, टाइम पंक्चुअल, हमेशा उसके काम में परफेक्ट होगा, हमेशा उसका 100% देगा। मे भी कभी कभी एक्स्ट्रा वर्क करेगा, एक्स्ट्रा रुकेगा, सबसे बात करेगा, सबको समझेगा और हमेशा उस कंपनी को आगे लेके जाने के लिए सोचेगा, प्लानिंग करेगा, उसकी एग्जीक्यूशन करेगा। तो ये सब जो क्वालिटीज है ये उस इंसान के पास होती है, तभी वो सब में से एक लीडर चूज किया जाता है। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज जो है ये गोल्ड सीरीज की खासियत है। तो हमेशा वो उनके क्वालिटीज से, उनके काम करने के तरीके से हमेशा बॉस को पहले दिख जाता है और वैसे ही वो लीडर सिलेक्ट होते हैं। और इनकी क्वालिटीज में क्या है? गोल्ड सीरीज अगर उस इंसान को लीडर बनाया जाए, नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी? अभी वो लीडर में बन गया, अभी आप में एक लीडर बन गया जो लीडर है। उसके बाद थोड़े दिन के बाद हेड ऑफ द प्रमोशन होगा, फिर क्या बनेगा वो? सीईओ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो अपने आप वो इंसान आगे चला जाता है, बाकी लोगों को पता भी नहीं चलता है। ये खासियत है उन गोल्ड सीरीज की, गोल्ड मेडल की। वो अपने आप आगे चला जाता है, उसका काम ही बोलता है, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये होने के बाद समझो वो सीईओ लेवल पे तक पहुंच चुका। अभी क्या है, सीईओ लेवल पर उसके अंडर कितने लोग हैं? मोर देन 50+। कितने सारे लीडर उसके अंडर होंगे, कितने सारे डायरेक्टर भी उसके अंडर होंगे। तो वो अभी क्या बन चुका है वहाँ पे?
किंग बॉस, एक बॉस के पास क्या होता है? पावर। तो ये जो पावर है, अगर यही पावर उसने पॉजिटिवली हैंडल की और उसको ईगो नहीं आया, प्राइड नहीं आया, तो वो औरंग रहेगा। और यही पावर की वजह से उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, तो वो प्लैटिनम बन जाएगा। हमेशा जब आप काम करते हो और आपके पास पावर आती है, तो अपने आप एक सुपीरियरिटी आती है, बट आप उसको कैसे हैंडल करते हो ये आपके ऊपर है। बट उस पावर को आपने एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, ओके मेरे पास अभी ये पावर आई, बट नाउ इज मोर देन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अभी मुझे और ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैं काम करूंगा तो मेरे डायरेक्टर काम करेंगे, डायरेक्टर काम करेंगे तो लीडर काम करेंगे, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कभी इसको फेल नहीं होने दूं, मैं कभी इसको नीचे नहीं आने दूं, मैं और इसको ऊपर लेके जाऊं इस कंपनी को। ये उसका हमेशा टास्क रहेगा, ये उसका हमेशा गोल रहेगा लाइफ में। तो उस पोजीशन में अगर कोई इंसान कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, तो उसको उसकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ रहेगी नहीं। तो ये लोग हमेशा आइसोलेट हो जाते हैं सोसाइटी से, क्योंकि इतना वो काम कर रहे हैं, इतना वो फोकस है, क्योंकि अभी उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीपल बिलीव मी, पीपल हैव कॉन्फिडेंस ऑन मी। अभी इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनके कॉन्फिडेंस को खरा दिखाना और सच में कुछ ऐसा अचीव करना और करके दिखाना जिसमें मेरी कंपनी का भला हो, मेरे देश का भला हो। तो ये लोग खुद को काम में पूरा झोंक देते हैं और धीरे धीरे आइसोलेट हो जाते हैं। तो हमेशा कोई भी इंसान सक्सेसफुल बनता है, वो टॉप पे पहुंचता है, तो वो हमेशा अकेला ही रहता है। तो उस टाइम पे कभी कभी ऊपर से आप देखोगे नीचे, तो कभी कभी आपको भी वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो भी वो चेंज हो सकता है। इनमें वो होता है, मोस्टली मैं ऑरम सीरीज की बात कर रही हूँ, तो ऑरम सीरीज में वो होता है, बट वो उसको भाव नहीं देते हैं, बट काम पे फोकस रखते हैं। प्लैटिना उसको भाव देती है और प्राइड में चली जाती है। वराइटा है, वो गिव अप कर देता है, ठीक है अभी मेरा हो गया, बस उसी पोजीशन पे रहता है। इस पोजीशन में इनको हमेशा, आप सीईओ बन चुके हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हो, मेरा एक भी डिसीजन कंपनी के लिए खराब हो सकता है, ये हमेशा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो हमेशा दे हैव फियर ऑफ फेलियर। के साथ जैसे मैंने बताया फर्स्ट गोल्ड सीरीज में क्या सीखे हम, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर सक्सेस, ये उनका मोस्टली गोल रहता है। दे आर द लीडर्स, वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देंगे और ऑर्गेनाइजेशन में भी हमेशा टॉप लेवल पे दिखाई देंगे। इनको हम किंग क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे एक किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरी प्रजा की देखभाल करना, उनको सब कुछ प्रोवाइड करना, उनको सिक्योर करना, ये मेरा काम है, ये हमेशा एक किंग को लगता है। वैसे ही ये समाज के लिए सोचते हैं। तो एज अ किंग जो क्वालिटीज़ है, यही सब ये गोल्ड सीरीज में आती है, और वही वो लीडर में भी आती है, वही वो बॉस में भी आ जाती है। देन एक किंग रहेगा तो ये लोग हेल्प करेंगे। किंग हेल्प करता है लोगों को, हेल्प करता है, बट कभी कभी ये भी दिखाता है कि मैंने किया। तो ये क्वालिटीज जो प्लैटिना की है वो भी उसमें आ जाती है। कभी कभी सिर्फ वो दिखाने के लिए भी करते हैं, बट उनका इंटेंशन औरंग का ऐसा कुछ नहीं होगा, बट प्लैटिना का उसमें रहेगा। तो गोल्ड सीरीज की इन जनरल क्वालिटी पहले आपको मैं बता रही हूँ, गोल्ड सीरीज में ये सब भी है, इसलिए एक टाइम पे वो भी समझो। देन हमेशा गोल्ड सीरीज, अभी ये गोल्ड है, तो इनको किसी ने कुछ भी कहा तो वो तुरंत उससे हर्ट हो जाता है। अरे मैं राजा हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं लीडर हूँ, मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो छोटी सी चीज कोई भी उनको कुछ रिमार्क करे तो वो खुद के मन पे ले लेते हैं। और वही जो होता है प्लैटिना में क्या रूब्रिक है,
प्राइड बुलेट, छोटी सी चीज को भी वो इंसल्ट के रूप में ले लेते हैं क्योंकि खुद को वो उतना सुपीरियर समझते हैं। प्लैटिना नेगेटिव शेड में ऑलरेडी जा चुका है, ऑरम भी कभी कभी उस शेड में गया तो फिर वो प्लैटिना लेवल पे जा सकता है, बट ऑरम ने खुद को पॉजिटिव रखा तो उसमें वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं आएगा, कुछ हद तक आ जाएगा बट वो उसका अब्यूज नहीं करेगा। देन दीज पीपल आर वेरी इंडिपेंडेंट। अगर आपको बॉस के लेवल पे, किंग के लेवल पे काम करना है तो आप किसी का सुनोगे, आपको जो चाहिए वो ही आप डिसीजन लोगे ना, वैसे ये लोग हैं, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। और इनको किसी का ज़्यादातर सुनना पसंद नहीं है क्योंकि उनको पता है कि वो उनके लेवल पे माहिर है, अच्छे हैं, तो किसी के सुनने की ज़रूरत नहीं है कि इनके मतलब किसी ने कुछ सजेशन दिया या कुछ बोला तो ये नहीं ज़्यादातर सुनते क्योंकि उनको पता है कि वो फोकस है और उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो ये एक इनकी खासियत है। देन दे आर वेरी सीरियस, अपने काम से लेके और अपने रोल से लेके दे आर वेरी सीरियस। और इसी वजह से वो हमेशा एक बर्डन में रहते हैं और इसी वजह से आगे जाके इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा सिफिलिटिक प्रॉब्लम होते हैं, जैसे डायबिटीज और हार्ट डिसीज, मतलब सबसे ज़्यादा हार्ट जो डिसीज, दिल में लगती है इनके, हाँ, हार्ट अफेक्शन और किडनी फेल्यूर, हाइपरटेंशन, पैरालिसिस, स्ट्रोक। बट जैसे मैंने बताया ये सीरीज एक नोबल काम के लिए है, दे आर वेरी प्रीशियस, तो हमेशा वो लोग उसी प्रीशियस लेवल का ही काम करते हैं और हमेशा उसी कैरेक्टर में ही होते हैं और उसी वजह से पावर आने के बाद कभी कभी वो डिक्टेटोरियल और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी चले जाते हैं। देन उसकी वजह से कभी कभी वो उनको पता भी नहीं चलता बट वो ऑब्स्टिनेट भी बन जाते हैं, मुझे ऐसा चाहिए चाहिए बस, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, मुझे किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना मुझे चाहिए मतलब चाहिए, तो ऑब्स्टिनेसी। और इसीलिए ऑरम में भी आप देखोगे कि मोस्टली ये कैरेक्टर है उनका कि जो पुराने रीति रिवाज या पुराना घर या पुराने संस्कार ये कभी छोड़ते नहीं है, तो वो एक ऑब्स्टिनेसी में रहते हैं कि जो मैंने सोचा है, जो मैंने बोला है वो ही होना चाहिए, तो जो मेरे अभी तक संस्कार आए हैं वो ही आगे फॉरवर्ड होने चाहिए, तो वो एक चीज़ उनमें होती है। तो उसके बाद वर्कहोलिक, ये तो मैंने बताया टास्क ओरिएंटेड है वर्कहोलिक। और करेज मतलब मैंने जो उससे बताया था सबसे पहले मेंटल ग्रुप की और इनकी खासियत है करेज। करेज मतलब हमेशा ये लोग ऐसा काम करेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा काम करने के लिए आपको करेज लगता है। जैसे सर ने हॉस्पिटल निकाला, किसी ने सोचा था कि हॉस्पिटल भी होम्योपैथी में हो सकता है, तो उसके लिए करेज चाहिए आपके पास, तो ही वो आप एक्शन ले सकते हो। तो ऐसा कुछ काम करना जो किसी ने सोचा नहीं है या फिर टू कंप्लीट अ मल्टी टास्क, उसके लिए भी करेज लगता है। जैसे कोई राजा एक पूरे राज्य को फाइट करके जीतता है, ये बहुत बड़ी जीत होती है उसके लिए, तभी तो वो उस राज्य के ऊपर राज कर सकता है। तो वो जीतना वॉर उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट होता है, फिर ही वो उसके बाद उसके ऊपर अधिकार लगा सकता है। तो जैसे एक राजा की क्वालिटीज भी है ऐसा करेज दिखाना, तभी वो राजा बनता है। तो राजा बनना भी इजी नहीं है, आप में वो करेज होना चाहिए। तो ये सब क्वालिटीज एक सर्कल बनाती है, तभी आप वो उस सीरीज में आ सकते हो, अदरवाइज वो सीरीज में कोई इतने जल्दी नहीं पहुंच सकता है। देन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मैंने बताया। देन और हाँ, तो हमेशा जैसे मैंने बताया कि ये लोगों की सोशल लाइफ नहीं रहती है, पर्सनल लाइफ में रहते हैं। इतने वर्कहोलिक ये लोग रहते हैं तो इनके फ्रेंड्स नहीं होते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हो
एक्सप्रेस इमोशन। और जैसे राजा है, राजा किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है क्योंकि कभी भी धोखा हो सकता है, कोई भी जहर दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही सेम ये गोल्ड जो मेटल्स है उनमें भी ये क्लियर होता है कि कभी भी कोई उनको अटैक करे या मार डाले या फेल्यूर हो जाए, ये हमेशा उनको ये डर रहता है। तो इसके लिए वो किसी से भी दोस्ती करने से पहले 100 बार सोचते हैं। और हमेशा एक राजा है तो वो नीचे वाले लोगों से कैसे दोस्ती कर पाएगा, तो हमेशा उसको उसके लेवल के ही दोस्त ढूंढने पड़ते हैं जो इजीली मिलते नहीं है उसको, और वो भी इतने जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकता है उनके ऊपर। तो ये एक उनकी क्वालिटीज है कि इसकी वजह से वो हमेशा आइसोलेटेड रहता है। देन और गोल्ड सीरीज में एक क्वालिटी है रिलीजियस। जैसे मैंने बताया कि ये लोग पुराने संस्कार और ये जो है ये कुछ जो है हमेशा भूलते नहीं है, वो थोड़ा सा ओल्ड माइंडसेट वाले पीपल रहते हैं ये लोग, तो इसलिए ये लोग रिलीजियस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें भी उनकी गोल्ड क्वालिटी है कि रिलीजियस में भी वो ये समझते हैं कि एक तो गॉड डिसाइड करेगा या फिर मैं डिसाइड करूँगा। मैं क्या डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है मेरी लाइफ में, मुझे कैसे करना है, या फिर गॉड डिसाइड करेगा। सेम वो औरत में जब चला जाता है तो क्या होगा, औरत मेट में क्या है, एक कोई भी उसने सिन कर लिया, सिन मतलब एक पाप कर लिया तो खुद ही खुद जज कर लेता है ना, अभी मैंने ये सिन कर लिया, अभी इसकी कोई सजा नहीं, अभी मुझे सुसाइड करना पड़ेगा, खुद को मार डालना पड़ेगा। खुद ही जज करते हैं खुद के एक्शन को। एक तो गॉड करेगा या वो करेंगे, बाकी दूसरा तीसरा उनकी लाइफ में कोई नहीं होता है। खुद ही खुद को क्रिटिसाइज करेंगे, खुद ही खुद को जज करेंगे। तो उसमें भी अगर ये रिलीजियस में होंगे तो उसमें भी पूरा समर्पण वाला रिलीजियसनेस इनमें हमेशा आप देखेंगे। मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ कर रहे हैं भजन, हमेशा 2, 4, 5 घंटे निकालेंगे, उसमें मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, वॉटेवर जो होता है उनको जो करना है स्पिरिचुअलिटी में वो सब करेंगे। ऐसे नहीं कि नॉर्मल वाला रिलीजियसनेस, उसमें भी टॉप वाला पूरा समर्पण जो उसको बोलते हैं, भगवान को समर्पण वाला भाव जो है वो उसमें रहे, तो उस काम में भी वो 100% देते हैं। ऐसे नहीं है कि मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। तो ये समर्पण किसी काम के लिए, ये इतनी क्वालिटी है, पूरा 100% डिवोशन। और इसीलिए ये एंजॉय भी भजन एंड ऑल ये सब करते हैं जो औरत में है। बट गोल्ड सीरीज में रिलीजियसनेस ये एक पॉइंट आता है। दूसरी शेड इनकी, एक साइड में ये पॉजिटिव रहेंगे तो रिलीजियस काम करेंगे, दूसरी साइड में राजा है, अभी उसको एंटरटेन चाहिए, दूसरा तो कुछ उसके पास एंटरटेन नहीं है, तो क्या करेगा वो, एंटरटेनमेंट क्या होती है राजाओं की। और इंद्र भगवान के पास कितनी अप्सराएं हैं, सेक्सुअलिटी। एक साइड पे वो जो पॉजिटिव होते हैं तो वो एंजॉय करेंगे, या फिर निगेटिव शेड में रहेंगे तो वो सेक्स एंजॉय करेंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा, फिर उसमें भी वो बहुत हद पार चुकेंगे, इतना भी, क्योंकि उनके पास दूसरा कुछ एंटरटेनमेंट है ही नहीं लाइफ में। जो राजा को ये सब चीज़ें पसंद है, वैसे ही वो खुद को उसमें झोंक देते हैं, उनके लिए वो भी उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। देन एक साइड से वो सेक्स को पावर भी मानता है और क्रिएटिविटी भी मानता है। पावर क्योंकि जैसे राजा एंजॉय करता है डांस एंड म्यूजिक एंड ऑल दिस थिंग, वैसे दूसरी साइड से ये क्रिएटिविटी मानते हैं। जैसे राजा को जितने लड़के होंगे उतना उसके लिए इजी हो जाएगा, सो क्रिएटिविटी इन दैट वे कि मैं एक लाइफ को क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसलिए भी वो सेक्स को पसंद करते हैं। तो उनकी शेड्स है समझने के लिए आपको, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सेक्स है मतलब वो ही चीज़ उनको चाहिए। वो मर्द के लेवल में जाएगा तो किसी भी हद तक वो उसको चाहिए, प्लैटिना के लेवल में किसी भी हद तक चाहिए, बट ओरल कंट्रोल में रहेगा, उसको एक तो चाहिए या बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। तो ये भी गोल्ड सीरीज में आता है। देन जब आपके
एंगर एंड जैसे मैंने बोला सुपरिटी कॉम्प्लेक्स ये सब आता है, तो ये लोग एग्रेसिव भी होते हैं, थोड़े से गुस्से वाले बन जाते हैं। दे आर इजीली एंगर्ड, इजीली एक्सप्रेस देयर एंगर। जैसे राजा कभी भी गुस्सा आया तो किसी को भी कुछ भी पनिशमेंट दे देगा, ये भी क्वालिटीज उनमें होती है गोल्ड सीरीज में। देन जैसे मैंने बताया कि अभी उसको उसका एम्पायर को संभालना है, उसको उसकी कंपनी संभालनी है, उसके ऊपर इतना बड़ा रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक भी उसकी गलती हो गई तो क्या होगा, क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। तो ये हमेशा इनको डर रहता है, और इसको वो इमेजिन किसमें करते हैं? फियर ऑफ फॉलिंग, फियर ऑफ फेल्यूर। हमेशा इनको फियर ऑफ फॉलिंग हमेशा रहता है। फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ फॉलिंग, मर्डर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, फियर ऑफ क्राउड एंड फियर ऑफ गॉड। ये गोल्ड सीरीज के सभी ड्रग में आपको दिखेगा। क्यों दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है? एक तो सिर्फ भगवान से डरेंगे, या फिर लोगों से डरेंगे क्योंकि वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। मर्डर भी कभी भी हो सकता है राजा का। इतनी ऊंचाई पे है कि ऊंचाई से कभी भी थोड़ा सा कुछ भी कंट्रोल छूट गया तो कभी भी गिर सकते हैं। हमेशा ऊपर जाने के बाद ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फिर से नीचे गिरे नहीं। इसलिए मेंटेनिंग द पावर ये गोल्ड सीरीज की क्वालिटी है। ये जैन शॉर्टिंग और इनकी क्वालिटी में हमेशा गोल्ड सीरीज में राइट साइडेड अफेक्शन ज़्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज डार्क हेयर, ओवरवेट एंड ग्रोन अप पीपल, कंजेशन में रहता है। काम की वजह से सेडेंटरी लाइफ है तो ओवरवेट तो होने ही वाला है। और इमोशन कभी भी किसी से शेयर नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा यही लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और मेंटल प्रॉब्लम्स उन्हें ज़्यादा दिखाई देती है। ये हो गई गोल्ड सीरीज। तो गोल्ड सीरीज में क्या क्या ड्रग है वो मैंने आपको बता दी है। तो अभी आपको वो ड्रग जब आप पढ़ोगे तब इसको मैच कर सकते हो। अभी गोल्ड सीरीज में हम डीप जाएंगे ऑरल। अभी ऑरल में क्या है, ऑलमोस्ट यही सब गोल्ड सीरीज की क्वालिटीज है। क्या क्या होंगी? इंडिपेंडेंट, सभी क्वालिटीज है, वो सभी है। बट जैसे मैंने बताया डिफरेंस, प्लैटिना के जैसे वो कभी भी खुद के मॉरल्स को जाने नहीं देगा, वो पॉजिटिव शेड में रहेगा। इसलिए हमेशा वो प्लैटिना से ऑरम जो है डिफरेंशिएट इजीली हो पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ऑरम में होता है, इनको भी क्या पसंद है? ऐसा काम करना जो इम्पॉसिबल हो। अभी इम्पॉसिबल काम करने के लिए पहले तो करेज चाहिए, सेकंड लीडरशिप, सब कुछ चाहिए। तुमको एक इम्पॉसिबल काम करना है, उसके लिए क्या चाहिए? और उसमें वो इम्पॉसिबल काम करने में कितनी मुश्किलें आएंगी, कितना प्रेशर आएगा, कितनी मेहनत आएगी, ये आप सोच सकते हो। दैट इज ऑरम। वो मूवी देखी आपने, वो जो पहाड़ को फोड़ता है, पता है वो क्या था उसमें? उसके हस्बैंड, उसकी वाइफ की डिलीवरी नहीं हो पाती क्योंकि वो ट्रैवल करके नहीं जा पाता था। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, तो उसको लगा कि उसको नहीं मिला, मेरी वाइफ उसकी वजह से गुजर गई, तो मैं कुछ तो करूं जो समाज को आगे जाके ऐसे बाकी लोगों को तकलीफ नहीं हो। तो उस अकेले इंसान ने वो इम्पॉसिबल काम, वो पहाड़ फोड़ के दिखाया। तो ये हो गया ऑरम।
मैं एक एग्जांपल दूंगी ऑरम का जो तुरंत ऑरम मेट से मैच करेगा। एक आर्मी ऑफिसर जो उसके परेड एंड ऑल उसमें सब में बेस्ट था, सब स्टूडेंट में से वो सिलेक्ट हो गया बेस्ट स्टूडेंट करके, प्रमोशन हो गया, उसमें भी उसने मेडल जीते और आगे उसका प्रमोशन हो गया। पर इस बार उसका प्रमोशन हुआ, उसको जो उसकी फील्ड थी रनिंग स्पोर्ट्स एंड ये सब, इसमें वो माहिर था, उसमें वो हमेशा लीडर बन के ऊपर आया और ऊपर की पोजीशन थी। इस बार क्या हुआ, वो प्रमोशन में उसको ऑफिस वाला काम दिया जो उसको बिल्कुल उसके इसमें नहीं आता था, उसके लिए वो इम्पॉसिबल काम था। जो हमेशा उसको पसंद काम था वो स्पोर्ट्सशिप एंड ऑल, देश के लिए करना है, आर्मी में है, सब कुछ है, बट अभी डायरेक्टली ऑफिस लेवल पे आने के बाद क्या होगा उस इंसान का? चैलेंजिंग है और फियर आएगा ना मैम उसको, फियर आएगा। क्या फियर आएगा? फियर ऑफ फॉलिंग, फेल्यूर, पोजीशन उस लॉस। इंसान ने एक बार उसके बॉस ने कहा कि अरे तू इतना अच्छा है पर तुझे ये काम नहीं आ रहा है, उसने सुसाइड कर लिया। उसको और मिलता था तो मुझे कभी रहता, बस वो किसी को जजमेंट को ऑप्शन ही नहीं देते। मैं ये नहीं कर पाया, बस फिनिश। मैं कैसे नहीं कर पाया? इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि डू दिस। मैं क्यों नहीं कर पाया? खुद को ही वो इतना जज करते हैं, खुद को ही इतना हार्शली हैंडल करते हैं। हाउ कैन? गिल्ट फीलिंग आ गई, तुरंत डिसीजन ले लिया, फटाक। ऐसे वो पेंडिंग नहीं रखेंगे कि मरना है। मैं नहीं कर पाया, बस दिस इज माई सर्वाइवल कि डू माई टास्क जैसे मैं कितने बेस्ट तरीके से कर सकता हूँ, पर मैं नहीं कर पाया, फिनिश। समझ पा रहे हो और क्या होता है? दिस इज ऑरम मेट। तो एक तो उनको इम्पॉसिबल टास्क चाहिए ऑरम मेट को, अभी हम सिर्फ ऑरम मेट सीखते हैं। देन बियॉन्ड हिज कैपेसिटी ऐसी ही टास्क लेंगे वो, आसान वाली कोई भी काम नहीं करेंगे। आसान काम करके ही वो लीडर बने हैं, ऐसे बोल सकते हैं। फिर वो स्टेप्स उन्होंने कब के कंप्लीट कर लिए, अभी सिर्फ मुश्किल काम करने के लिए ही उनका जन्म है। वो सर्वाइवल उसके ऊपर ही उनका डिपेंड है। तो उसके ऊपर वो जो उनका काम है, जो इम्पॉसिबल है, बियॉन्ड कैपेसिटी है, उसके ऊपर उनका सर्वाइवल वो मानते हैं और उसके लिए वो इंडस्ट्रियस होते हैं, वर्कहोलिक बन जाते हैं, हार्ड वर्क बन जाते हैं, टाइम पंक्चुअल, परफेक्शनिज्म, सब कुछ क्वालिटीज अपनी उसके ऊपर झोंक देते हैं उस काम के लिए। उसमें भी हाईली मॉरलिस्टिक, ऐसे नहीं है कि काम के लिए उन्होंने कुछ मॉरल्स उनके तोड़े हैं, वो सब मॉरल्स फॉलो करके वो परफेक्ट बनते हैं उस काम में। दे हैव देयर ओन प्रिंसिपल, उसके लिए जिद्दी भी बनते हैं, नहीं आज कितना भी घंटा हो जाए मैं ये कंप्लीट ही करूंगा, एडमेंट, ये भी उनमें वो क्वालिटी है। और ये सब करके दैट ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, घर पे आज नहीं गया तो भी चलेगा, बट मैं आज ये काम फिनिश करूंगा ही। जैसे उसने सुसाइड किया, क्यों किया होगा? They think कि people have confidence